हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। शाम का टाइम हो गया है और शाम में मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी है और बिल्कुल कंघी वंघी कुछ नहीं की है। तो फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है कंघी वगैरह करने का। मैं जल्दी से आज मैं बहुत ही कंफर्ट फूड बनाने वाली हूँ। मैं आज बना रही हूँ मसाले भात, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स जो भी है ले आए हैं। तो मेरी बच्ची जो है अभी वो सोई हुई है, तो मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ। मसाले भात हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और कढ़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी से बना रही हूँ। और जो मेरा बेटा है अनु है, उसको तो मसाले भात इतना ज़्यादा पसंद है कि पूछो मत। या और रात में कैसे हल्का फुल्का भी रहता है और सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये स्प्रिंग अनियन, मतलब ये हम लोग महाराष्ट्र में इसको कांदा पाला बोलते हैं, कांदे का पाला। तो अगर इसको तीसरे दिन से ऊपर हो गया ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, डल हो जाता है। और मुझे बहुत पसंद है ये। इसको हम ऊपर मसाले के भात के ऊपर ऐसा स्प्रिंकल करके या फिर डेकोर करके इसको खाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कच्चा खाने में ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से मैं सारे वेजेस जितने भी हैं कट कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना मसाले भात हो या फिर जो रात का फ्राई करके बनाते हैं ना राइस, उसमें हर चीज़ में ना उनको ये मूंगफली चाहिए रहती है। तो अब जैसे इसमें मटर का दाना है, तो कुछ से नहीं चलेगा, उनको वो दिखना चाहिए, शेंगदाना, मूंगफली। तो मुझे वो किसी भी हालत में डालना ही पड़ता है। और मसाला भात रहता है, जितनी वेजिटेबल्स आप खिला सकते हो अपने बच्चों को खिला सकते हैं मसाला भात में डाल करके। तो कढ़ी तो मैं बना नहीं पाऊँगी, अब बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये जब तक सोई है मेरी बच्ची तब तो मुझे जल्दी से बनाने लेना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे बालों को जज मत करिए, मैं कैसे कैसे करके अपने बालों को संभाल रही हूँ, मुझे ही पता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसी है ना, मतलब जब तक सोई है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसको सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी की गोदी में ही जाना है। वो ऐसे अकेले नहीं रह सकती। मतलब मेरा जो चीनू था ना, वो तो ऐसे ही रह लेता था, उसको छोड़ दो कहीं भी वो अकेला बेचारा मतलब अपने में मस्त रहता था। लेकिन ये जो है ना पूरे गर्ल वाले गुण है, इसको हमेशा इसके सामने कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। अगर नहीं कोई दिखा तो इतने जोर से रोती है कि बाप रे। और अब मैं सोच रही हूँ यार कि ब्लॉगिंग डेली करूँ। और हमारे यहाँ ठंडी मतलब अभी थोड़ी कम लग रही है। आप लोगों की तरफ कैसी है ठंडी, प्लीज़ बताएंगे। तो उसमें मैं कैरेट भी डालती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, रंग बिरंगा। मसाले भात अच्छा, मतलब ज़्यादा वेजिटेबल्स हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जल्दी से कट करती हूँ और डायरेक्ट उसको कुकर में डाल के आपसे मिलती हूँ। तो अभी ये उठ गई थी और इसको थोड़ा सा मैं कडलिंग कर रही थी, और उठते साथ ही ये रोना शुरू हो गया था। तो काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और मेरी बच्ची उठ गई है। अभी उसको देखती हूँ, उसका डायपर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है अल्टरनेट। यहाँ पे चीनू भी है, चीनू ने अपनी स्टडी कर ली और अभी वो टीवी देख रहा है। मिलते थोड़ी देर बाद। तो फाइनली मेरा सारा काम हो करके मैंने अपने बच्चे को दे दिया है मसाला भात, हम बोलते हैं। उसे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद से खाता है। तो मैंने सोचा कि अभी रात में सादा सिंपल वही है और सारे वेजिटेबल्स इसमें कवर हो जाते हैं, तो मैंने वो बना लिया है। और जो जिया है, जिया अभी अपना डायपर फ्री टाइम ले रही है, उसको मैं डायपर फ्री रखती हूँ जब वो सो के उठती है। 6-6:30 तक वो शाम को मतलब नैप लेती ही रहती है वो, तो 6-6:30 के आसपास वो फिर से उठती है। तो एक
से 2 घंटे मैं उसको डायपर फ्री रखती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है। सो मैं उसको ज़्यादा देर तक मतलब ऐसे ही नहीं रखती हूँ, डायपर बहुत एसेंशियल हो जाता है। हाँ, और अभी मैं क्या बोलते हैं, वेट लॉस के लिए भी बहुत बहुत ट्राई कर रही हूँ। इट्स बीन 4 मंथ, जिया 4 मंथ की हो चुकी है, और थोड़ा सा पेट वाले रीज़न में, बेली रीज़न में फैट बहुत एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसके लिए भी मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब डाइट तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव फीडिंग चल रहा है उसके लिए। तो मैं डाइट मीन्स मैं क्या है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जो है डेली रूटीन में ऐड कर रही हूँ। कुछ भी चीज़ ऐसा मैंने कट डाउन नहीं किया है, बस कार्ब्स की जगह पे थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है। कार्ब्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा लीफी चीज़ में, अभी जो है विंटर है उसमें वेजिटेबल्स बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छे वेजिटेबल्स अवेलेबल है मार्केट में। सो जैसे कि ग्रीन पीस है, मटर है, पालक है, मेथी है, और बीट रूट, गाजर, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो उसको ज़्यादा ऐड करके मतलब इस तरह से मैं थोड़ा सा कार्ब का लेवल जो है मैंने कम कर रही हूँ। और मेरे बाल इतने ख़राब हो गए ना, मेरे को बाल करने का ही मन नहीं करता, और करूँ भी तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाल बनाने के लिए मेरे को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट लगते हैं, ये पूरे उलझे हुए बालों को डिटेंगल करने के लिए। और जैसे ही मैं कॉम लेकर के बैठती हूँ तो मेरी बेटी जो है वो रोना शुरू कर देती है। तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, मेरे बाल ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, और बहुत दुखता है। फिर देखो मेरी हालत क्या हो गई है, बाल पूरे ख़राब हो गया है, डिटेंगल है। और जब ये एक बार और सो जाएगी, भी डायपर फ्री टाइम लेने के बाद एक बार सो जाएगी, तो मैं बड़े दांतों वाला कॉम लेकर के मैं कॉम करूँगी, उसके बाद ही मेरे को नींद आती है। तो ऐसे मेरी लाइफ रूटीन चल रही है। लाइफ की तो बिल्कुल मतलब लग चुकी है, क्योंकि खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब खाने के लिए भी बैठती हूँ तो वो रोना चालू हो जाता है। वॉशरूम भी जाना मतलब इम्पॉसिबल है। और इसके पापा भी फुल मतलब सपोर्ट करते हैं, पर उनका भी वर्क फ्रॉम होम शुरू है, उनका एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे थोड़ा सा सहूलियत है। बट वो दिन भर क्लाइंट कॉल में रहते हैं, और क्लाइंट कॉल में मेरा ऐसा हो जाता है कि घर में मतलब बच्चे को रोने से बचाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नॉइज़ मतलब घर में आप नहीं कर सकते हो। हालांकि उनको मैंने अलग से रूम दे दिया है, बट कैसा है ना कि वो ऐसा डोर वोर बंद करके नहीं रहते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि उनका भी विज़न बना रहे, सुपरवाइज़ करते रहे। सो इतना मतलब मेरे को उनकी मदद मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे ना नॉइज़ करने के बिल्कुल मतलब अलाउ ही नहीं है, क्योंकि यार उनका ऑफिस है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका ऑफिस जो है बिना नॉइज़ के हो, घर में ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो। सो या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि खाना बनाने के लिए मैं किसी को रखूँ जो मेरा एटलीस्ट किचन का काम कर दे, क्योंकि मेरे को 2-2 बच्चों को संभालना नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा मेरा 5.5 साल का है, एक अभी आई है वो 4 ही महीने की है। तो बेटा भी जो है मेरा, जो 5.5 साल का है, उसको तो और ज़्यादा देखना पड़ रहा है, मेरे को बच्चे से ज़्यादा देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी उसकी ना बदमाशी की एज हो रही है। उसकी डिफरेंट कुछ चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब कभी भी मतलब ना, अगर मेरा ध्यान ना रहे ना, तो वो कुछ भी ना कुछ भी घट सकता है। मतलब कभी गिर सकता है, कभी कुछ हो सकता है। मेरे को बहुत डर लगा रहता है, और उसको भी मुझे ना खुद से खाना देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद से खाना नहीं दूंगी ना, तो बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो वो खाता नहीं है, बहुत नखरे रहते हैं। सो उसका खाना, पानी पीते रहो। अभी ठंडी में कम पानी पी रहा है, तो कुछ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन उसको होते रहता है। सो क्योंकि वो वाटर ड्रिंक नहीं करता है, उसका वाटर अमाउंट है ना बहुत ही कम है। सो हर चीज़ में बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उसका प्रोटीन कार्ब सब अच्छे से जाए, ऐसा माँ को लगता है यार। सो यही है। तो इन सारे रूटीन की वजह से मुझे मेरी लाइफ में बिल्कुल ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा है। और ये फैक्ट है कि बच्चे आने के बाद माँ अपने आप को भूल जाती है, वो अपने एग्जिस्टेंस को ही भूल जाती है। उसको क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, अपनी डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी जो भी है, कंफर्ट सब भूलना पड़ता है, और पहले बच्चों के लिए करना पड़ता है। और एक चीज़ तो मैंने ऐड नहीं की, स्कूल। अभी स्कूल का मतलब
इतना प्रेशर है, मतलब प्रेशर मतलब कि हर किसी को मतलब मैच करना। ये ऐसा ज़माना है कि अगर अपना बच्चा कुछ सीख के नहीं जाए, कुछ होमवर्क करके नहीं आए, तो मतलब है ना एक अलग सा गिल्ट लगता है खुद को भी कि यार अपन मतलब बाकी पेरेंट्स कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। खुद से ही खुद का कंपटीशन शुरू रहता है ऑल द टाइम, आप समझ सकते हैं। सो स्कूल के लेवल को भी मैच करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ में बच्चे को ना अप टू डेट रखना पड़ता है। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आप भी मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, और थोड़ा सा हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल, स्पेशली मेंटल लेवल जो डाउन हो जाता है उसको खुद ही उठाना पड़ता है, और सारी चीज़ों को मतलब मैनेज करना पड़ता है। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।